हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आज हम फिर आपको ले चलते हैं भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी टीचिंग्स के बारे में। द बाइबल ऑफ बुद्धिज्म जिसे कहा जाता है, बाबा साहब के जीवन की अंतिम कृति, अंतिम लिखा हुआ ग्रंथ, उसका प्रथम कांड का पहले अध्याय का 13वां उप अध्याय शाक्य संघ में दीक्षा आज हम आपको सुना रहे हैं। और वो ये कुछ इस प्रकार से है। शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। अब वह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक संघ भवन था जिसे वह संथागार कहते थे। यह कपिल वस्तु में ही था। संघ सभाएं संथागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिए शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिल वस्तु में शाक्यों के संथागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया। शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु पूरे 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोला, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूँ कि प्रस्ताव के विरुद्ध कोई हो तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव की कोई कार्यवाही न हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पास न हो जाता तब तक वह कार्य रूप में परिणित नहीं किया जा सकता था। क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पास हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ के विधिवत शाक्य संघ का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों के पुरोहित ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ में आपको वो अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे अपरिचित हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सिद्धार्थ ने प्रत्युत्तर दिया। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। उसने उन्हें एक एक करके क्रमशः गिनाया। आपको अपने तन, मन और धन से शाक्यों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। आपको संघ की सभाओं में उपस्थित होना होगा। तीसरा था, आपको बिना किसी भी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष खुलकर कह देना होगा। और चौथी बात थी, यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा। दोष होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर वैसा कहना होगा। इसके आगे पुरोहित ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करने से आप संघ के सदस्य न रहोगे। व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकोगे। दूसरा, किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकोगे। तीसरा, चोरी करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकोगे। चौथा, झूठी साक्षी देने पर आप संघ के सदस्य न रह सकोगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का प्रयास करूँगा। इस तरह से भगवान बुद्ध की संघ में दीक्षा हुई और जिस संघ के ये 4 नियम पालन करने की बात उन्होंने संघ से सीखी थी, वो बात यथार्थ है।
चाहे शाक्य लोग उसको कितना कर पाते थे पता नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में उनमें एक और जोड़ करके पंचशील, 5 शीलों का खुद ने पालन किया और पता नहीं कितने लोगों को पालन करवाते हुए और अष्टांग मार्ग के द्वारा अनेकों अनेकों लोगों को अपने समय में अरिहंत की, यानी अपने जो भीतर के दुश्मन हैं, रोग राग द्वेष जरा मरण दुख दोमनसु, दुख और दौर्मनस्य, ये सब उन्होंने बड़े विस्तार से धम्म चर्चा में बात कही है, तो बताई है। जब हम धम्म चर्चा के क्षेत्र में जाएंगे तब हम उनकी बात करेंगे। अभी तक हम उनके जीवन के बारे में ही पहले खंड में पढ़ रहे हैं। अगली बार हम संघ से उनका संघर्ष की बात देखेंगे। तब तक आप इसे खुद सुने, समझें, दूसरों को बताएं और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट भी दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। जन जन को सर्वहिताय सर्व सुखाय और न वैरेण वैरम सम्मतिद है, अवैरेण ही वैर सम्मति ईश धम्मो सनातनो, अर्थात वैर से वैर शांत नहीं होता बल्कि अवैर से वैर शांत होता है। ऐसा धर्म है वो सनातन धर्म है। इसको वास्तव में यथार्थ में दुनिया को बता सकें। फिर अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें और कमेंट अवश्य दें। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार।